स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल लेखपाल भर्ती की फाइनली कट ऑफ क्या होगी। आप सभी ने, मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने अपने फाइनली आंसर की आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट से आपने अपने अंकों को अच्छे से जाना होगा। आपके कितने नंबर अब बन रहे हैं। काफ़ी चैनलों के द्वारा जो आंसर की प्रोवाइड कराई गई थी आयोग के आंसर की, और उनके आंसर की में जो है बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। आयोग के 5 से 7 प्रश्नों में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। कौन कौन से ऐसे 5 से 7 प्रश्न हैं और साइंटिफिक मानकों के आधार पर कट ऑफ क्या होगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रयागराज वनडे क्लासेस के द्वारा दी जाएगी। कुछ विगत वर्षों में हमने कट ऑफ बताने का प्रयास किया था। यूपी ट्रिपल सी, AGTA, UPSC, इसके अलावा ROARO, इलाहाबाद हाई कोर्ट की कट ऑफ हो, या फिर यूपी ट्रिपल सी में JEE की कट ऑफ हो, जूनियर असिस्टेंट की कट ऑफ हो 2019 की, 16 की। इसके अलावा केन सुपरवाइजर की, लोअर PCS की सारी कट ऑफ हमारी 100% सही हुई है। तो इसीलिए जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है सभी कट ऑफ जो है चैनल में पड़ा है, आप देख सकते हो। खैर, मैं सर्वे आदि में तो विश्वास नहीं करता, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो पेपर नहीं दिए होते हैं वो ही टिक करते हैं, लेकिन काफ़ी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स अवश्य डेफिनेटली जेन्युइन स्टूडेंट्स भी सम्मिलित होते हैं, ताकि आपको कोई शिकायत नहीं रहे। इसलिए मैंने आपकी भी राय लेने का प्रयास किया है। लेकिन मेरा जो कट ऑफ होगा वो मैं इसके अकॉर्डिंग, कम्युनिटी पोस्ट के अकॉर्डिंग नहीं बताता हूँ। बाकी चैनल जो है कम्युनिटी पोस्ट के अकॉर्डिंग बताते हैं। हमारा ये प्रयास नहीं होता है, क्योंकि हमारा कुछ अलग मेथड होता है, साइंटिफिक मेथड, वो हम आपसे नहीं शेयर कर सकते। चूँकि इसलिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ। आप देख लो, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, वह जो है इस परीक्षा को नहीं दिए होते, फिर भी वो टिक लगा देते हैं, यानी अपनी राय व्यक्त कर देते हैं। कट ऑफ बताने का 3 मेथड होता है। पहला मेथड ये होता है कि आप जो है पेपर का लेवल क्या रहा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं अपीयर्ड आपके एग्ज़ाम में, और उसकी सीट कितनी है, टोटल सीट। ये 3 बहुत बड़ा मेथड होता है। और कोई भी व्यक्ति मैक्सिमम कितना अटेम्प्ट कर सकता है, मैक्सिमम कितना कर सकता है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण आप कह सकते हो होता है। यानी उसका भी एक अपना साइंटिफिक अप्रोच होता है। सीधी मिस्टेक्स सबसे होती हैं, चाहे वो कोई भी विषय में कितना भी पारंगत क्यों ना हो। 100% अंक जो है अर्जित नहीं किया जा सकता। अगर आप किसी एक सेक्शन में 25 में 25 ला सकते हो, आप चारों सेक्शन में 25 में 25 नहीं ला सकते। 100 में आप 100 कभी भी स्कोर नहीं कर सकते हैं। चाहे GS या ग्रामीण परिवेश की बात की जाए, ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं, आप दोनों में 50 आउट ऑफ 50 नहीं कर सकते हैं। चाहे कोई कितना भी बड़ा अपने विषय में महारत हासिल क्यों ना कर ले, GS में और आप जो है ग्रामीण परिवेश में नहीं कर सकते हैं। सिलेबस ब्रॉड है, सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते। 45 क्वेश्चन तक आप कर सकते हो। 25 में GS में आप 22, 23, 24 तक कर सकते हो। 25 में 25 नहीं कर सकते हैं। सबसे गलतियाँ होती हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जिससे गलती ना हो। तो ये चीज़ें हैं। बाकी कुछ महत्वपूर्ण कट ऑफ से संबंधित आपको बता दें। सबसे पहले कि कौन कौन से प्रश्नों में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। हिंदी में 2 से 3 प्रश्नों में परिवर्तन होगा। देखिए, जो यमराज वाला प्रश्न है, जो लोग कह रहे हैं परिवर्तन होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर आपके पास तथ्य है तो ये मान कर चलिए कि जो स्वामी और पति आयोग ने माना है, वो बिल्कुल यमराज वाला जो आंसर आप लोग प्रयास कर रहे हैं, वो अगर आप मानते हो कि सही है, तो आयोग का जो दिया गया आंसर है वह भी सही है 100%। या तो उसमें सबको फुल नंबर मिलेगा, यानी सबको नंबर मिलेगा, बराबर अंक मिलेंगे, या फिर आयोग का ही सर्वमान्य होगा। दूसरी चीज़, आयोग ने जो संज्ञा वाला प्रश्न माना है, सर्वनाम वाला, कारक वाला, तो कारक में कर्म कारक होगा। संप्रदान आयोग ने माना है, जो कि उसमें परिवर्तन होगा, कर्म ही इसका होगा आंसर। तीसरी जो आपके आंसर की में परिवर्तन हो सकता है हिंदी में और होगा, वह कौन से ऐसे प्रश्न हैं। वह प्रश्न है पहला, जिसमें आपको 4 सेंटेंस दिए गए थे, बताना था कि कौन कौन से सेंटेंस जो हैं वो आपके गलत हैं। पहला, तीसरा और उसका आंसर क्या होगा, पहला, तीसरा और चौथा। आयोग ने चारों माना है, वो उसमें परिवर्तन होकर रहेगा। और विशेषकर कारक और ये 2 प्रश्न ऐसे हैं जिनमें परिवर्तन होना है, और आप ऑब्जेक्शन अवश्य करिए। इन दोनों प्रश्नों में लाभ मिलेगा। संप्रदान वाला आपका आंसर गलत होगा। बाकी ये 2 प्रश्न आपके जो है मिलेंगे। संभवतः आपको यमराज का अगर मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन उसमें सभी को मिलेगा। जो आयोग का है वो भी सही है, अगर आपके पास तर्क हो तो आपका भी सही है, तो फिर दोनों को मिलेगा, अन्यथा आयोग का ही सर्वमान्य होगा। बाकी इन 2 प्रश्नों में आयोग को परिवर्तन करना ही पड़ेगा।
अगले जो प्रश्नों की बात करें तो ग्रामीण परिवेश में भी 2 प्रश्नों में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। एक उज्ज्वला से संबंधित है और एक और भी प्रश्न है, उसको मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर दूंगा। बाकी मैथमेटिक्स में भी एक क्वेश्चन में परिवर्तन होगा। आयोग ने उसका आंसर गलत दिया है, जिसमें एरिया निकालना था, सीधे मल्टीप्लाई कर देना था, उसमें आपका एरिया निकल जाएगा। तो ये एक परिवर्तन देखने को मिलेगा। शेष जीएस में भी एक प्रश्न में परिवर्तन होगा और बाकी ग्रामीण परिवेश में हमने आपको बता दिया, यानी अभी भी 5 से 6 प्रश्नों में परिवर्तन होगा। जो लोग कह रहे हैं कन्या विद्याधन वाला प्रश्न 30,000, वो बिल्कुल सही है। आप ये सोच रहे हो कि फिर वो प्रश्न जो है वो सबको समान अंक मिल जाए, तो ये मान के चलिए आपके पढ़ने में कहीं ना कहीं त्रुटियाँ हुई हैं। आप ये कह रहे हो कि 10+2 लेवल होना चाहिए, तो ये समझ जाइए 30% वो सही है। 45% आयोग को करना चाहिए, जो आपका सौर ऊर्जा पर जो है छूट वाला जो था प्रश्न, उसमें आप लोग कह रहे हो 20%, कोई कह रहा है 15%, इनमें से कोई नहीं। जो ऑप्शंस नहीं है वो भी आप लोग बता रहे हो, तो जो 45% आंसर हुआ वही 45% सही होगा। बाकी 8 से 9 राज्यों की बात कही जा रही है। 8 से 9 राज्य, आप ये बताओ 9 स्टेट्स तो यूपी के साथ हैं, लेकिन उसमें जो आप दिल्ली को काउंट कर रहे हो यानी दिल्ली को, वो यूनियन टेरिटरी है, यानी यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, ना कि स्टेट की बात कही गई है। स्टेट को आप जब यूपी के मैप को आप सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ना, आप लोग अच्छे से ध्यान से आप पढ़ना सीखें, फिर उसके बाद आप इंग्लिश को भी पढ़ने का प्रयास करें, दोनों को समझने का प्रयास करें कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। यूपी की सीमाएं किन किन राज्यों के साथ साझा होती हैं, तो आप सबसे पहले उत्तराखंड में जाइए, फिर हिमाचल में जाइए, फिर आप हरियाणा में जाइए, उसके बाद एमपी में आइए, फिर राजस्थान में आइए, राजस्थान के बाद आप जो है झारखंड में आइए, छत्तीसगढ़ में आइए, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, फिर जो है आप 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य ऑलरेडी हो गए और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो दिल्ली को आप लोग काउंट ना करें, इन्हीं 8 जो है स्टेट को काउंट कीजिए, यानी 8 राज्यों की सीमाएं हैं, जो कि आयोग ने बिल्कुल जेन्युइन आंसर दिया है। ये आपका सही आंसर होगा। जो लोग बोल रहे हैं कि यूपीपीएससी में मान्य किया गया है, तो क्वेश्चंस के लैंग्वेज को आप पढ़ने का प्रयास कीजिए। आर्टिकल 1 क्या होता है, अनुच्छेद 1 पे क्या कहा गया है, आप इसको अच्छे से पढ़िए। आर्टिकल जो है अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है, इसको आप सबसे पहले इसकी थ्योरी को पढ़ने का प्रयास कीजिए। बाकी अगर आप आंसर दे रहे हो तो वो आपकी त्रुटियाँ हैं, उस पर कोई भी टिप्पणी नहीं की जा सकती। अगली जो प्रमुख इन्फॉर्मेशन होगी यानी सूचनाएं हैं, वह ये है कि कट ऑफ के बारे में मैं पुनः वही कहूँगा कि जिस प्रकार से यूपी एसटीएफ के द्वारा गिरफ्तारियां हुई हैं, जो सॉल्वर गैंग्स हैं या फिर उनके संबंधित जो भी तत्व हैं, ऐसे तत्वों की लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, जो सेंटर्स जो है मिलीभगत किए हैं, तो उन पर सरकार और प्रशासन का कार्रवाई लगातार चल रहा है। आगे क्या होगा, क्या चीज़ें होंगी, पेपर कैंसिल होगा, क्या होगा, वो सारी चीज़ें बात की बात हैं। कितने स्तर पर धांधली हुई है, क्या हुआ है, वो चीज़ें हम लोग नहीं बता सकते। वर्तमान में जो स्थितियाँ हैं उसमें हम लोग बस ये बता सकते हैं आपको कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो स्पष्ट रूप से सुन लीजिए, जो कट ऑफ होगी, मैं पुनः वही कहूँगा, मैं बार बार कट ऑफ नहीं बताता हूँ। अभी भी आंसर की आने के बाद 78 से लेकर 82 के बीच जनरल की कट ऑफ होगी। ओबीसी की जो कट ऑफ होगी वह होगी 76 से लेकर 79 के बीच में। एससी की कट ऑफ होगी 72 से लेकर 74 के बीच में। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है वो होगी 74 से लेकर 77 के बीच में। इसके अलावा एसटी की कट ऑफ जो होगी वो 65 से लेकर 69 के आसपास कट ऑफ होगी। 75 के आसपास जो है कट ऑफ आपकी फीमेल्स की हो सकती है, 75 से लेकर 79 के बीच में। और आपकी बाकी जो कट ऑफ होगी एक्स सर्विसमैन, दिव्यांगजन आदि की जो भी होगी वो 55 से जो है 55 के आसपास जो है कट ऑफ हो सकती है, 55 से 65 के आसपास। बाकी जो अन्य इसमें दिव्यांगजन हैं और काफ़ी इसमें लाभ मिलेगा, वो चीज़ें मैं आपको बाद में इन्फॉर्मेशन बता दूंगा, क्योंकि कई इसमें एक्स सर्विसमैन और बहुत सारी इसमें भी छूट होती है, कई कैटेगरियाँ होती हैं, उनको बता देंगे जो भी इन्फॉर्मेशन होगी। बाकी जो मैंने बता दिया कट ऑफ इसी के आसपास रहेगी। थैंक यू सो मच। आगे जो भी प्रोसेस होगी वो आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।